स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ पर अगर आपका पैसा बन रहा है तो भी टेंशन है और पैसा नहीं बन रहा है तो भी टेंशन। अब सारे के सारे लोग इस टेंशन में हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि आईटी बीज के अंदर यानी आईटी सेक्टर के अंदर या किसी ईटीएफ में आईटी के आपने निवेश कर रखा था तो लगभग लगभग सारे प्रॉफिट में हैं। तो क्या उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी पकड़ कर बैठना चाहिए कुछ दिनों तक, या फिर जो है और एड ऑन करना चाहिए या सिर्फ रिड्यूस करना चाहिए, क्वांटिटी थोड़ी कम करना चाहिए और कुछ क्वांटिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है इस एक वीडियो में लॉजिकली और पूरे प्रूफ के साथ मैं देने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। आज मैं सैटरडे वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल से अभी तक के कईयों यूट्यूब चैनल पे कईयों बड़े बड़े धुरंधर ने आपको आईटी के ऊपर जो है काफ़ी ज्ञान दिया होगा। मैंने सोचा सारे लोग सुन लें, उसके बाद इस चैनल पर जब आएंगे तो इसके बाद आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो है चलते हैं और डायरेक्टली शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एक ऐसे इंसान के लिए, एक ऐसे निवेशक के लिए, एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो बॉटम पे ही, निचली सतह पे ही आईटी के अंदर बैठा हुआ था और अभी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में है। 20%, 18%, 15% आईटी बीज के अंदर या आईटी के किसी स्टॉक के अंदर या आईटी के सेक्टर में जितने भी अलग अलग तरह के ईटीएफ से उनके अंदर अगर वो प्रॉफिट में है तो उसे निर्णय लेने में काफ़ी झिझक, काफ़ी टेंशन, काफ़ी जो है डर और खुशी दोनों की भावना इस वक्त उसकी ज़िंदगी में मौजूद होगी। है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। इसको पॉज करिए और कमेंट करिए कि हाँ सर, हम आईटी बीज में बैठे हैं और हमारा इतना प्रॉफिट है, हमें वाकई डर और खुशी दोनों लग रही है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। बिना जो है देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी नई वीडियोस डालूँ इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटी का सफ़र शुरू होता है आज से लगभग 1.5 साल पहले, जनवरी 2022 के आसपास में एक करेक्टिव मोड में जो है आईटी बीज जाता है। आज हम इस चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इस चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, फिर इस चार्ट पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चार्ट पर डिस्कस करेंगे और सारे चार्ट पर डिस्कस करने के बाद कलेक्टिवली एक नतीजा निकालने वाले हैं। तो आईटी बीज का चार्ट आपके सामने आ रहा है। एक बेहतरीन करेक्शन देने के बाद 1.5-2 साल बाद 2024 के अंदर इसके अंदर एक रैली स्टार्ट होती है और वो रैली धीरे 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 ऊपर नीचे होते हुए जो है 30 रुपये से लेकर ये आ जाता है, करंट मार्केट प्राइस है 43.75। तो आईटी बीज ने 30 रुपये से यहाँ तक की रैली दी, विशाल रैली दी, लगभग 25 से 30% के आसपास का ऊपर की तरफ इसने उछाल अभी तक दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या अभी भी कोई पोजीशन बन सकती है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आईटी बीज किन चीज़ों से मिलकर बना है। यानी आईटी बीज का जो ईटीएफ है, ईटीएफ जिन्हें पता नहीं मैं बता देता हूँ, ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी ये इस तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसको एक्सचेंज में ट्रेड भी किया जा सकता है, यानी खरीदो फरोख्त किया जा सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और इसके पीछे भी एक मैनेजर होता है जो पैसिवली इसको जो है समझता है, देखता है, इसकी देख रेख करता है। तो इसे कहते हैं ईटीएफ। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिटेल वीडियो आप जाकर देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना होगा कि कौन कौन चीज़ों से मिलकर ये ईटीएफ जो है आईटी बीज वाला बना है। तो आपके सामने एक चार्ट आ रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो 3 मेजर कंपनियां इसके अंदर हैं जो होल्डिंग मिला के 80% की होल्डिंग जो है ये तीनों कंपनियों की इस वक्त अभी है। भविष्य में चेंज भी हो सकता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर होता है। तो सबसे पहले टीसीएस 43 पॉइंट जो है कुछ परसेंट के आसपास, खाली टीसीएस अकेला जो है इसके अंदर है। उसके बाद है यहाँ पर इन्फोसिस जो कि 21 पॉइंट समथिंग के आसपास है और विप्रो 7.5 यानी 7.5% के आसपास है। तो अब हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये तीनों कंपनियों के चार्ट हमें कुछ संकेत दे रहे हैं। आईटी बीज का जो चार्ट है वो हमें कुछ संकेत दे रहा है, वो हम अभी चलकर जो है स्क्रीन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगेन आते हैं और देखते हैं कि ये सारी जो चार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद हमें क्या नतीजा निकलता है और हमें क्या नतीजा बनाना चाहिए। तो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो
जितने भी स्टॉक्स हैं आईटीबीज के अंदर, वो इस वक्त इनके अंदर जो भी कंपनियां हैं उनकी होल्डिंग कितनी है। तो टीसीएस की जो होल्डिंग है वो लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 43.66% के आसपास की होल्डिंग, जो कि अब आईटीबीज का हम एक ऑन एन एवरेज मान सकते हैं कि 40% तक की होल्डिंग, 43.66% की होल्डिंग टीसीएस की है। और विप्रो की होल्डिंग है 7.55% की। ठीक है, 7.55% की होल्डिंग जो है विप्रो ने यहाँ पर अपनी रखी हुई है। और इन्फोसिस की जो होल्डिंग है 21.45, ये मेजर होल्डिंग्स है। तो इन्फोसिस की जो होल्डिंग है 21.45। तो अगर इन तीनों की होल्डिंग को मिला जाए, विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस, ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि लगभग लगभग 80% के आसपास का जो यहाँ पे सीधा सीधा मामला बनकर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये तीनों की अगर चार्ट हम समझ जाएं और उसके बाद आईटी भी इसके चार्ट को समझ जाएं तो बहुत बढ़िया जो है हमें एक व्यू मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम विप्रो से शुरू करते हैं। विप्रो जैसा कि आपको पता है एक अच्छी गिरावट स्टार्ट हुई 2021 10वें महीने से, और गिरता हुआ यहाँ पे एक बॉटमिंग आउट हुआ ये। और लगभग लगभग जो है 354 से लेके और 493 के रेंज में काफी दिनों तक घूमा। एक ये जो है एक राउंडिंग बॉटम बना के एक हैंडल बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। अब इसका रिजल्ट थोड़ा सा डैमेज आया इसके लिए, जो यहाँ पे इस हफ्ते का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इस हफ्ते में एक गैप डाउन हुआ और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि एक हैमर कैंडल बना के यहाँ पे खड़ा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि ये जो एरिया था विप्रो का, ये जो एरिया था, ये एरिया जो है एज अ सपोर्ट के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ से ये माल को वापस से उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत निकल के ये आ रहा है कि विप्रो भी पॉजिटिव और यहाँ से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू चाहिए कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। उसके बाद हम आईटी बिस के चार्ट पर भी आने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का जैसा आपको पता है 21% के आसपास का होल्डिंग है। तो इन्फोसिस अगर देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मंथली चार्ट है, इसको हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि अच्छे एक्यूमुलेशन के साथ ये लेग ऊपर की तरफ जा रही है, एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने जो है 1960 1970 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया था 2022 पहले महीने में, और वहां से फिर ऊपर नीचे करता हुआ एक राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ निकलता हुआ शुरू आ रहा है। यहाँ पे देखिए राउंडिंग एक कब पैटर्न समझ लीजिए इसको, ये बनाता। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या हो सकता है इसका, वो देख लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर इसका ये ब्रेक होता है तो इसका टारगेट क्या निकल कर आएगा। आज का वीडियो थोड़ा सा जो है टेक्निकल्स भी है, तो मैं सोचा कि टेक्निकल्स भी इन्वॉल्व करते हैं, बाद में मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ। तो देखिए यहाँ से बॉटम से अगर हम देखें, राउंडिंग बॉटम की जो गहराई है 58.61%, इसी को निकाल के हम ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमारा जो है टारगेट निकल कर आएगा कि लगभग लगभग ये साल 2 साल 1.5 साल में 2600 के आसपास का टारगेट हिट कर सकता है। हो सकता है जो 10-12 महीने में ही कर देवे, लेकिन हम एक 1.5-2 साल, अभी एक कब जो बना है ये लगभग लगभग 2 साल लगा है, 1.5 से 2 साल। तो ये भी जाने में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, और हो सकता है यहाँ से एक मेजर करेक्शन भी आ जावे और हमें जो है इसके अंदर एक गिरावट दिखाई दे, जो कि लगभग लगभग इस सपोर्ट लाइन के पास आ जाए। यानी ये हो सकता है ये 1955 से 1500 तक भी आ जाए, होने को कुछ भी हो सकता है। बट ओवरव्यू ये है कि ये एक बुलिश टेरिटरी में अगर यहाँ से इसको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो ये जो है ये भी बुलिश ही हमें संकेत दे रहा है। अब टीसीएस 43.5% के आसपास जो है इसके अंदर जो होल्डिंग हमारी है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एक लंबे समय का कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, उसके बाद एक हैंडल और हैंडल का ब्रेकआउट, फाइनली एक कप ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 36.88% के आसपास भागा था। ये जो डीप है यही हमारा अगला टारगेट होता है कप पैटर्न का। तो यहाँ पे अभी भी संभावना है कि 26% ऊपर की तरफ यहाँ से जा सकता है, जो कि ऑलरेडी थोड़ा ट्रेवल कर चुका है। तो 5100 5200 के आसपास से जा सकता आने वाले कुछ महीनों कुछ सालों के अंदर। मैं गलत भी हो सकता हूँ 100%, मेरी तरफ से कोई बात सेल रिकमेंडेशन या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेके काम करना। हम इसलिए देख रहे हैं कि मेजर कंस्टिट्यूएंट जो है, मेजर होल्डिंग जो है आईटीबीज के अंदर इस वक्त ये है, ये चेंज भी हो सकती है। फंड मैनेजर का मूड खराब हुआ तो वो जो है हटा देगा कि भाई चलो प्रॉफिट बुक करो, किसी और स्टॉक को लेकर आओ। फिलहाल अभी ये कंसिडरेशन है कि ये स्टॉक्स मेजर होल्डिंग में है आईटीबीज के, इसलिए हम इसको देख रहे हैं। तो हमारे तीनों स्टॉक भी बुलिश टेरिटरी में इस वक्त चल रहे हैं। अब चलते हैं आईटीबीज के ऊपर। और आईटीबीज आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर आप देखेंगे
जनवरी 2022 में आईटीबीज ने एक 41-42 के आसपास का हाई बनाया, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है आईटीबीज का, एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए फिर एक हैंडल बनाया, उसको इसने ब्रेकआउट दिया और फाइनली इसको भी ब्रेकआउट कर चुका है। ठीक है, अभी इसके टारगेट्स क्या आ सकते हैं? तो इसका टारगेट एकदम सिंपल है, ये जो डीप है इसका, यही इसका जो है टारगेट होता है। तो लगभग लगभग ये 53, 52, 54 के आसपास आने वाले कुछ महीनों सालों में जा सकता है। तो क्या अब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए चलते हैं और अब बात करते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी भी होल्ड करना चाहिए। दोस्तों, आपने स्क्रीन पर देखा कि चारों चार्ट्स बुलिश है इस वक्त। अब चारों चार्ट अगर बुलिश है तो इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छे मोमेंटम में इस वक्त जा चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक रिटेल निवेशक क्या यहाँ पर अगर 10%, 5%, 7% की करेक्शन आती है आईटीबीज के अंदर, यानी आईटीबीज वापस से 39 पे आ जाता है, तो क्या वो पेन बर्दाश्त कर पाएगा? ये आपको अपने आप से सवाल पूछना है। चलो थोड़ी देर के लिए जो है इस वीडियो को पॉज कर दो और मुझे आंसर दे दो, हाँ सर मैं जो है 25%, 20% प्रॉफिट में हूँ, और अभी मैं बताने वाला हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में यह है या नहीं, वो भी आपको पता चलने वाला है लास्ट में। तो अगर आप प्रॉफिट में हैं और यहाँ से 8%, 5%, 7%, 10% गिर जाता है, तो भी आप जो है बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आज खुश हैं उस तरीके से खुश रहेंगे, तब तो आप एक बड़ा पैसा बना सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब रेट कट होंगे तो आईटीज के अंदर और मोमेंटम आने लगेगा, और ये जो संकेत है कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा दे रहे हैं। एक चाल पकड़ ली है, एक मोमेंटम पकड़ लिया है, बट कोई भी चीज़ सीधी लकीर में नहीं जाती। सीधी लकीर सिर्फ जो है मुर्दा इंसान के अंदर आता है, बाकी कहीं नहीं आता। ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे आप देख लो, उतार और चढ़ाव बना रहता है। तो आईटीबीज आज 43.75 है, हो सकता है एक हफ्ते में 41 आ जाए। तो क्या आप तैयार हैं? हो सकता है 3 हफ्ते में 39 आ जाए। क्या आप तैयार हैं? अगर अंदर से आंसर आ रहा है यस, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कॉल करो और उससे पूछो कि सर हम तैयार हैं, हम क्या करें, इस वक्त कैसा करना चाहिए। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम जिन्होंने किया है, उन्हें पता है कि काम किस तरीके से करना है और खेल अब कहाँ तक आ चुका है और अब किस तरीके से खेलना है, उन्हें सब पता है। ठीक है, अब जो है यहाँ से अगर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आ रही यस मैं उस पेन को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तब तो आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो। यानी मान लो आपने 1 लाख का ले रखा है, उसमें आपको 30,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप जो है एटलीस्ट जो प्रॉफिट आ रहा है उसको तो निकाल लो, क्योंकि कल को मार्केट करेक्शन में आएगी और आप अंदर से पूछ चुके हो कि आपके दिल से आवाज़ आ रही नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो प्रॉफिट बुक कर लो। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अभी लिया ही नहीं है और आप सोच रहे हाय 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 अब क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या होगा, हमारा तो पूरा बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस पर कुछ गाना वाना भी है ना, कमेंट करके बताइए कौन सा गाना है। तो कुछ बर्बाद नहीं हुआ। ठीक है, कोई चीज़ कभी भी लेट और जल्दी नहीं होती है। मार्केट के अंदर आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक काम करने की कला होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए। कोई चीज़ कभी लेट नहीं होती, कोई चीज़ कभी जल्दी नहीं होती। आईटीबीज यहाँ से भी ऊपर जाएगा, बट क्या जो पेशेंस वो मांगेगा आपसे, जो सब्र आपसे मांगेगा, जो धैर्य मांगेगा, पहाड़ की तरह जो है, चट्टान की तरह धैर्य जो चाहिए आईटीबीज की सवारी के लिए, तो वो अगर आपके अंदर है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर वो नहीं है तो थोड़ा वेट कर लो, करेक्शन कभी आता है तो धीरे धीरे पोजीशन बना लो, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, जो भी आपका बजट, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप काम करो। पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह आपके पास धैर्य है, सब्र है, पेशेंस है, तो धीरे धीरे यह आपको एक अच्छा बढ़िया मुनाफे की तरफ लेके जाता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने बाय किया है या नहीं किया। तो आपके सामने मेरा जो है होल्डिंग आ रहा होगा, मैंने इसको बाय कर रखा है लॉन्ग टर्म जो है, एक पर्सपेक्टिव से। लॉन्ग टर्म मेरा जो है 1 साल से 3 साल 4 साल रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म जो है मेरे दिमाग में नहीं रहती बातें। ठीक है, तो कई बार स्टॉक्स उससे भी ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन कहने मतलब ये है कि 2-3 साल 4 साल में एक अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट आदमी को बन जाता है, अगर उसको प्रॉपर टेक्निकल्स की, सब कुछ सही चीज़ की, फंडामेंटल की नॉलेज है, ज्ञान है। वो तो ज्ञान से याद आया कि अगर आपको ETF ट्रेडिंग सीखना है और समझना है वाकई एकदम अच्छे से डिटेल्ड में,
और आप जो है अभी बेसिक शुरू कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं आता या आपको आता भी है, तो हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है अगस्त, जो नेक्स्ट बैच हमारा आने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है 31 जुलाई को बंद हो जाएगा। तो अगर आपको इनरोल करना है, लिमिटेड सीट्स हम रखते हैं, आज ही तुरंत जो है नीचे नंबर आ रहा होगा, आप इंक्वायरी करके तुरंत इनरोल कर लो, बिल्कुल भी डिले मत करो, ताकि अगले बैच के लिए आप इनरोल हो जाओ और ETF को सही तरीके से सीख के सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करके रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम बना सको दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा कैसा लगा, आप लोग को मज़ा आया कि नहीं आया, सीख कर आज जो है मैंने बताया, ये किसी भी बीज के अंदर, किसी भी ETF के अंदर जब भी आपको डर लगे, चुपचाप उसके जो है कॉन्स्टिट्यूएंट देखना है, क्या क्या लिस्ट है, स्टॉक्स कौन सी, उसको प्रॉपर देखना है, टेक्निकल्स को प्रॉपर प्लॉट करके एक नतीजा निकालना है कि इस पर अभी मैं रुक सकता हूँ या नहीं रुक सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको आंसर मिल जाएगी। अब कई लोगों का कमेंट आता है कि क्या बकवास है। भाई साहब, ये बकवास नहीं है, ये इसमें एक लेआउट दे रहा हो, आपकी ज़िंदगी का पूरा सारांश है ये। कोई भी ETF हो, उसकी लिस्ट देखो, उसके जो मेजर होल्डिंग है वो स्टॉक्स को निकालो, उसके चार्ट्स को स्टडी करो, तुम्हारे ETF के चार्ट को स्टडी कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? ये कोई बकवास नहीं है, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के लिए, 3 घंटा मिनिमम डेली खर्च होते हैं। आप समझ रहे हो कि नहीं? और आपके एक व्यू से मुझे 5 पैसा लगभग आता है। कई बार यूट्यूब खुश होता है तो 10 पैसा दे देता है, 5 पैसा लगभग कैलकुलेशन कर लेना, हमारा पति बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं, और दोस्तों कमाते रहे, खुश रहे। डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगली वीडियो के साथ, तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।